तो पत्नी पे थोड़ा शक हमें हुआ और जब उसका फ़ोन हमने लिया एनालाइज करने के लिए, उसने जगह जगह एक एक चीज़ पे अलग अलग से कोड वाइज अपने लॉक लगाए हुए थे। तो उससे पूछ के जब हमने ये खोले लॉक, तो उसमें व्हाट्सएप चैटिंग्स एक लड़के से जो इसकी थी वो लगातार उसी दिन की डिलीट थी, बाकी मतलब उस लड़के की डिलीट थी, बाकी सबकी थी। इसी तरह से जो कॉल्स थी वो भी उसकी डिलीट थी, बाकी थी। तब हमने इसको पूछा कि ये कौन है, तो इसने बताया कि ये मेरा दोस्त है। बचपन रिम्पी ने भी अपने पति से फाइनली कह दिया कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती, ये मेरा दोस्त है, ये आएगा भी मेरे पास, और या तो तू मुझे छोड़ दे, नहीं तो फिर ये इसी तरीके से चलेगा। तो उसने अलाउ कर दिया कि कोई बात नहीं, तू मिल ले, ये आता भी रहे। और ये इनके घर भी आया है, कहीं बाहर घूमने जब ये जाते थे, अमन इनके साथ जाता था और ये वहाँ भी इनके रिलेशन बनते थे, मिलते थे। अमन को पता था इन चीज़ों का, लेकिन वो फाइनली तीनों घूमने जाते थे। अमन जाता था, अमन की पत्नी रिम्पी जाती थी और उनका आशिक जो है सन्नी वो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़े दिन पहले भी, करीब 1 महीना पहले ये अमृतसर गए थे, जिनकी फ़ोटोएं भी हमें इनकी मोबाइल से मिली है। जो रिम्पी का हमने फ़ोन एनालाइज किया तो उसमें एक अलग से इसने फोल्डर बना के अपनी और सन्नी की फ़ोटोएं लगाई हुई हैं, जबकि अमनदीप की नहीं है उसमें। तो वहाँ जाके इन्होंने अपनी फ़ोटोएं अलग से खींची हुई हैं जो इसने फोल्डर में रखी हुई थी। तो वहाँ भी इकट्ठे जाते थे, क्योंकि सन्नी को अमनदीप को इसने कह ही रखा था कि मेरे को अब तेरे से आज़ादी चाहिए और मुझे सन्नी के साथ ही रहना है। इसको 7 नंबर के शूज़ आते हैं, इसने 10 नंबर के शूज़ पहने, हाथों में ग्लव्स पहने भी, ताकि इसके फुट प्रिंट, फिंगरप्रिंट और मोबाइल की लोकेशन कुछ भी इधर की ना आए। और यहाँ जब इसने घटना को अंजाम दिया, उसके बाद वो जूते, ग्लव्स वगैरह वो साथ ही मौके से लेके गया था। इसके साथ वहाँ से 2 लड़के आए थे जो इसके ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीआईए से, जहां पर ये 3 आरोपी हैं और ये 2 आरोपी हैं जिनके साथ एक साथी है और दूसरे के साथ अफेयर चल रहा था। एक का नाम है हर्षदीप और दूसरे का नाम है कुणाल, और ये है उसने हत्या करवाई है। एक का नाम सन्नी बताया जा रहा है, दूसरे का नाम हर्षदीप बताया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं दोनों अम्बाला के रहने वाले थे, लड़की भी अम्बाला की रहने वाली थी। जिंदगी में सबसे बड़ा दुख कब होता है, जब कोई धोखा देता है, कोई विश्वासघात करता है, और रिम्पी ने अपने पति के साथ यही विश्वासघात किया, हथौड़ा मारकर हत्या की गई। और ये 2 मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। एक आरोपी अभी भी फरार है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पत्नी की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, तो यानी कि मुख्य आरोपी है जो साजिश करता थी, साथ ही साथ जिसने हत्या की, जिसके साथ मिलकर के, उसकी भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। तरावड़ी के पास आरोपी सोचता है कि वो सबसे शातिर है, वो पुलिस को भी चकमा दे देगा, लेकिन आखिर में वो भूल जाता है कि उससे भी कोई चूक हो सकती है और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी को पकड़ ही लेते हैं। एक ऐसा ही केस सोल्व किया है जो जिंदगी के रिश्तों को शर्मसार करता है। हमारे साथ सीआईए 2 के इंचार्ज हैं मोहनलाल जी। अमनदीप की हत्या का केस सोल्व हो चुका है और हत्या की जो साजिश करता थी वो पत्नी ही थी, यानी कि रिम्पी। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर, यानी कि आशिक मौके पर जाता है जिसका नाम सन्नी बताया जा रहा है, और वो अमनदीप को मौत के घाट उतार देता है। कैसे ये ब्लाइंड मर्डर सोल्व हुआ, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहनलाल जी हैं। मोहनलाल जी, पहली कड़ी जहां आपको पता लगा कि यहां से केस सोल्व हो सकता है, वो क्या थी? सबसे पहले हमें जैसे इसके परिवार वालों से बात की तो इसकी पत्नी पे थोड़ा सा वैसे शक हुआ, क्योंकि वो परिवार वालों के साथ नहीं बनती थी उसकी, कि इसकी जो हत्या हुई थी उसमें यूँ लग रहा था क्योंकि ब्रूटली मर्डर था कि किसी ने रंजीशन इसका वध किया है। तो पत्नी पे थोड़ा शक हमें हुआ और जब उसका फ़ोन हमने लिया एनालाइज करने के लिए, उसने जगह जगह एक एक चीज़ पे अलग अलग से कोड वाइज अपने लॉक लगाए हुए थे। तो उससे पूछ के जब हमने ये खोले लॉक, तो उसमें व्हाट्सएप चैटिंग्स एक लड़के से जो इसकी थी वो लगातार उसी दिन की डिलीट थी, बाकी मतलब उस लड़के की डिलीट थी, बाकी सबकी थी। इसी तरह से जो कॉल्स थी वो भी उसकी डिलीट थी, बाकी थी। तो हमने इसको पूछा कि ये कौन है, तो इसने बताया कि ये मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, और ये अमनदीप को भी पता था, और ये अमनदीप ने मेरे को कह रखा था कि इससे बात तो कर लिया कर, लेकिन डिलीट कर दिया कर ताकि किसी को पता ना लगे।
बस उससे फिर हमने कड़ी जुड़ती गई और आगे जब उस लड़के को बुला के उससे पूछताछ करी तो सारा मामला फिर हत्या की मुख्य वजह सामने क्या निकल कर आई है? क्या ऐसा स्टेप मतलब मौका आ गया था कि अब इन्हें हत्या तक का जो कदम है वो उठाना पड़ गया था? हत्या की जो वजह थी वो प्रेम प्रसंग है। और क्योंकि ये जो बताया इन्होंने बचपन से ये प्यार करते थे, स्कूल में इकट्ठे एक ही स्कूल में पढ़े हैं और तब से इनकी बड़ी गहरी दोस्ती है। और उसके बाद ये इकट्ठे शादी करना चाहते थे, लेकिन जो हर्षपाल और सन्नी है उसकी शादी पहले हो गई थी 2009 में। उसने भी जब वो शादी की थी तो पहले वो उसकी टीचर होती थी, उसकी फिर बाद में इनके आना जाना हुआ, वो उसकी बहन बनी, राखी भी बांधी, लेकिन बाद में उससे शादी कर ली। लेकिन उससे शादी इसकी निभी नहीं, उनके केसेस चल रहे हैं कोर्ट में। उसने डाइवोर्स का केस डाला है, इसने डाइवोर्स का डाला है और उसने दहेज वगैरह के मुकदमे इसके खिलाफ किए हुए हैं। इधर जब उसका उससे मनमुटाव हो गया तो फिर इसने दोबारा से इसके रिम्पी के साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाई। रिम्पी को तैयार कर लिया कि तू अमन को तैयार कर कि तेरे को छोड़ दे ताकि हम इकट्ठे हो जाए। और वही बात हुई, रिम्पी ने भी अपने पति से फाइनली कह दिया कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती, ये मेरा दोस्त है, ये आएगा भी मेरे पास, और या तो तू मुझे छोड़ दे, नहीं तो फिर ये इसी तरीके से चलेगा। तो उसने अलाउ कर दिया कि कोई बात नहीं, तू मिल ले, ये आता भी रहे। और ये इनके घर भी आया है। कहीं बाहर घूमने जब ये जाते थे, अमन इनके साथ जाता था और ये वहाँ भी इनके रिलेशन बनते थे, मिलते थे। अमन को पता था इन चीज़ों का, लेकिन वो फाइनली तीनों घूमने जाते थे। अमन जाता था, अमन की पत्नी रिम्पी जाती थी और उनका आशिक जो है सन्नी वो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़े दिन पहले भी, करीब 1 महीना पहले ये अमृतसर गए थे, जिनकी फ़ोटोएं भी हमें इनकी मोबाइल से मिली है। जो रिम्पी का हमने फ़ोन एनालाइज किया तो उसमें एक अलग से इसने फोल्डर बना के अपनी और सन्नी की फ़ोटोएं लगाई हुई हैं, जबकि अमनदीप की नहीं है उसमें। तो वहाँ जाके इन्होंने अपनी फ़ोटोएं अलग से खींची हुई हैं जो इसने फोल्डर में रखी हुई थी। तो वहाँ भी इकट्ठे जाते थे, क्योंकि सन्नी को अमनदीप को इसने क्या ही रखा था कि मेरे को अब तेरे से आज़ादी चाहिए और मुझे सन्नी के साथ ही रहना है। तो सन्नी ने कुछ दिन पहले इसको फाइनली कह दिया था अमनदीप ने कि तेरे को, इनके घर शादी थी इसकी रिम्पी की छोटी बहन की, कि शादी तक तू रुक जा, उसके बाद मैं परिवार वालों से बात कर लूँगा और तेरे को इससे मिलवाने का फिर कोई रास्ता डिसाइड कर लेंगे। तो 21 तारीख को इनकी शादी थी, 1 हफ्ता से अपने मायके गई हुई थी। शादी के बाद ये अमनदीप अपने घर आ गया था और 25 तारीख को इसने कहा कि मैं तेरे को लेने आ रहा हूँ। इसने इसके सन्नी को बताया कि वो तो मुझे लेने आएगा 25 तारीख को, और 24 तारीख को इसकी सन्नी ने हत्या कर दी। कौन कौन से आरोपी हैं? क्योंकि 3 आरोपी अरेस्ट हो गए हैं, बताया जा रहा है 1 आरोपी अभी भी फरार है। कौन वो आरोपी है और हत्या करने कौन कौन मौके पर गया था तरावड़ी के पास जहां शव मिला था? हर्षपाल ने बड़ी सातिराना तरीके से इस घटना को अंजाम दिया था। जो इसका फ़ोन था, क्योंकि सबको पता है कि मोबाइल की लोकेशन आ जाती है, मोबाइल इसने अपने घर छोड़ा है। इसको 7 नंबर के शूज आते हैं, इसने 10 नंबर के शूज पहने, हाथों में ग्लव्स पहने भी ताकि इसके फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट और मोबाइल की लोकेशन कुछ भी इधर की ना आए। और यहाँ जब इसने घटना का अंजाम दिया उसके बाद वो जूते, ग्लव्स वगैरह वो साथ ही मौके से लेके गया था। इसके साथ वहाँ से 2 लड़के आए थे जो इसके दोस्त हैं। उनमें से एक तो मन्नी है, ड्राइवरी का काम करता है, जो मनीष नाम है उसका, वही गाड़ी लेके आया था। और अब वो झारखंड, उसके बाद क्योंकि घटना के बाद ये डर गए थे, वो तो झारखंड चला गया था। इन दोनों को हमने अम्बाला से, जो कुणाल है और सन्नी है, इनको अम्बाला से गिरफ्तार किया। तो उन दोनों के खिलाफ भी हत्या का केस दर्ज हुआ है, जो कुणाल और मन्नी है? हाँ बिल्कुल, सभी के खिलाफ ये 302 का मामला है, 302 में ही दर्ज है और उसी के तहत हम गिरफ्तारियां कर रहे हैं। एक चीज़ ये जाननी है कि जिस तरीके से हम अब देख रहे हैं कि जब इन्होंने अलग ही हो जाना था तो हत्या की वारदात को क्यों अंजाम दिया? तलाक जैसे सन्नी ने दे रखा था, केस डाल रखा था, तो यहाँ पर भी एक तलाक का केस डाल देते? हो सकता था, क्योंकि इन्होंने कह दिया था, अमनदीप ने कह रखा था कि मैं शादी के बाद फाइनल कर दूंगा। लेकिन जब इसने कहा कि मैं 25 को तेरे को लेने आ रहा हूँ और इसने सन्नी को बताया कि वो तो मेरे को लेने आ रहा है, तो इनको कहीं ना कहीं ये डर था कि शायद अमन तलाक ना दे या इसके परिवार वाले से बात ही ना कर पाए। तो इस डर में इन्होंने इसकी हत्या की है। क्या कहना चाहेंगे मोहनलाल जी? समाज का सब एक हिस्सा होते हैं और आप इस समाज में रहते हैं, तमाम अपराधों को पकड़ते हैं, उनको सोल्व करते हैं, अपराधियों को पकड़ते हैं। क्या एक संदेश देना चाहेंगे एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते कि किस तरीके से हमें अपने रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये एक अलग ही तरीके का जैसे मर्डर हुआ है और इसमें प्रेम प्रसंग की जो बात है, क्योंकि दोनों के सन्नी के भी बच्चों वाला है, उसकी भी शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे उसके हैं। इधर इसकी भी
जो रिम्पी है शादी हो चुकी थी, इसके भी एक बच्चा है, दोनों के परिवार अलग अलग थे। लेकिन ये इनको भूल जाना चाहिए था, क्योंकि जब वो बचपन की दोस्ती थी, प्यार था, जो भी था, बातचीत थी वो, लेकिन इस हद तक अभी भी ये इस हद तक पागल थे कि नहीं हमने इकट्ठा रहना है, तूने अपना परिवार छोड़ना है। ये फिल्में देख के जो फिल्मी स्टोरी जैसा ये एक कुछ हुआ कि नहीं जी मैं फाइनली डिसाइड करो कि मुझे अपनी पत्नी प्रेमी को सौंपनी है। अब वो भी बेचारा डिसाइड नहीं कर पा रहा था, और इन्हें भी यूँ था कि वो क्या पता तलाक ना दे, और इस चक्कर में उसकी हत्या हो गई। सुना है कि सन्नी ने थोड़े दिन पहले हाथ की नसें वगैरह भी काट ली थी कुछ। जब ये शादी में थी तो सन्नी ने इसको मिलने के लिए बुलाया था। इसने कहा कि मैं बिजी हूँ, तो उसने अपनी नसें वीडियो कॉल करके उसको दिखाई कि देखो मैं नसें काट रहा हूँ। रिम्पी ने फिर उसकी माँ को फ़ोन किया कि इसको कहो कि 3-4 दिन की बात है, इस तरीके से पागलपन ना करे, और फिर इसने उसको समझाया। ये बात जो रिम्पी है बता रही है मुझे कि हमने अमनदीप को भी बताया था कि वो इस तरीके से पागलपन कर रहा है, तो अमनदीप ने भी उसको फ़ोन पे समझाया था कि तू 2-4 दिन रुक जा, इस तरीके से ये पागलपन छोड़ दे, और फाइनली हम डिसाइड कर ही लेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या रिम्पी की ससुराल में भी नहीं बनती थी किसी से बातचीत वगैरह, या ससुराल वालों की इस बात की भनक तक नहीं थी कि इसका सन्नी के साथ अफेयर चल रहा है, वो उसके घर आता है, घूमने जाता है साथ? जो इसके घर वालों से हमने बातचीत की है, उन्होंने यही बताया था कि इनकी परिवार वालों से इसकी नहीं बनती, ये ऊपर वाले पोर्शन में रहती है, इसके माँ और बाप नीचे पोर्शन में रहते हैं। जब हमने इसका फ़ोन चेक किया तो इसकी एक ही बहन है अमनदीप की, और इसने इसको ब्लॉक किया हुआ था उसका नंबर। इसी तरह उसके पति का जो नंबर था वो भी ब्लॉक किए हुए थे, और जिस दिन इसकी हत्या हुई उसी दिन इसने अनब्लॉक करके उनको कोई मैसेज किया था। तो वो हमने जब उसकी बहन से उनको पूछा तो उन्होंने बताया था कि ये किसी से परिवार में हमारे से बना के नहीं रखते, और हमें तो इवन कि कभी फ़ोन ना कर लें या फ़ोन ना आ जाए, ब्लॉक ही किया हुआ था। कोई पछतावा अब उन दोनों के चेहरे पर, सन्नी और रिम्पी के चेहरे पर? नहीं, अब तो वो कह रहे हैं कि हाँ जी गलती हो गई है, नहीं करना चाहिए था। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रिश्तों का गला घोट दिया गया। एक सुखी परिवार, एक हंसता मुस्कुराता चेहरा, कौन? अमनदीप, लेकिन उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। यह कहकर बुलाया जाता है कि अफीम दी जाएगी, अफीम वो कभी कभी ले लेता था, ऐसा पुलिस की जो जांच पड़ताल है उसमें सामने निकल कर आया है, लेकिन मौत के घाट उतार दिया जाता है। घूमने कौन कौन जाता था? अमन की पत्नी रिम्पी, और रिम्पी का प्रेमी यानी कि सन्नी, और वहां जाकर भी उनके शारीरिक संबंध बनते थे। ऐसी बात जांच पड़ताल में सामने निकल कर आई है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। रिश्ते इस जिंदगी में बड़ी मुश्किल से बनते हैं, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो फिर इस तरीके से रिश्तों का कत्ल हो जाता है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु।